ये ग्राम है अमृतापुर, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और देखिए मेरे साथ खड़े हुए हैं इस समय प्रगतिशील कृषक हैं जसपाल सिंह जी। और ये गन्ने के भी अच्छे किसान हैं और बाकी खेती भी अच्छी तरीके से करते हैं। और पौध रोपित काफी गन्ना इन्होंने लगाया हुआ है। कितने एकड़ पौध रोपित आपने लगाया? सर 6 एकड़ लगाया। 6 एकड़ पौध रोपित गन्ना लगाया। कौन कौन सी प्रजाति है? सर 0118 है, 13235 है, 14201 है और कुछ 8208। तो सभी नवीनतम गन्ना प्रजातियां हैं। हम ये जो नीम का पेड़ है, देखिए खड़े हुए हैं कि घर में है ये पेड़, ये आपको देख रहे हैं। ये एक ही पेड़ है क्या? दो अलग अलग? एक ही पेड़ है। अच्छा, एक ही से ब्रांचेज निकली? हाँ, ब्रांच निकली। अब स्पेशल बात है कि आपको लग रहा होगा कि हम ये जो क्लिप है खेत में क्यों नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक अद्भुत चीज आपको दिखाने वाला हूँ। अद्भुत चीज है ये, हमको दिखी तो मैं इनसे जानकारी प्राप्त करूँ। भाई जसपाल सिंह जी, ये क्या है? ये सब गिलोय है। गिलोय है जी। तो ये तो जंगल में लगती है। हाँ सर, लगती तो जंगल में है, लेकिन जो किसी ने बताया था हमें, हाँ। जो नीम के पेड़ के ऊपर जो चढ़ाई जाती है वो ज्यादा फायदेमंद होती है। तो ये तो कहीं मिलती भी नहीं। हाँ जी, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये क्या अपने आप अंकुरित हो गई, आपने लगाया? नहीं, नर्सरी से हम लेके आए थे। नर्सरी से लेके आए। देखिए ये गिलोय है जो कि बुखार वगैरह में दी जाती है। बुखार वगैरह में, कोरोना टाइम में जो काफी गिलोय की मांग थी। तो ये देखिए एक तरीके से जड़ी बूटी ही है। और ये इन्होंने लगा रखा है। नीम की लोकेशन आप देख लीजिए, नजदीक दिखाओगे। देखिए ये कितना अच्छा नीम का पेड़ है, लोकेशन है। और ये लान बनी हुई और यहीं पे इन्होंने लगा दिया। देखिए इसको गिलोय को। और ये गिलोय यहाँ से निकली, इससे एक इन्होंने लगाया। 2 ब्रांचेज यहाँ पे हो गए। 2 ब्रांचेज होते होते ये देखिए उन्होंने इसकी अच्छी तरीके से बंधाई भी कर दिया है। ये देखिए, और बंधाई करने के बाद ये देखिए इधर से ऊपर चढ़ते हुए, इधर भाई दिखाओ, इधर दिखाइए। ये यहाँ से 2 ब्रांचेज आई हैं। 2 ब्रांचेज आने के बाद यहाँ से जो 2 आई थी उसमें से एक और ब्रांच हो गई है। और इसमें से दूसरी वाली से भी एक और ब्रांच निकल आई है। और इसी तरीके से देखिए वो पूरी डाल है वो लपेटते हुए ऊपर तक चली गई है। हाँ तो पूरा डाल में। हाँ, इसमें भी हो गई। ये बड़ा वाला पेड़ जो इसमें भी हो गई है। अच्छा, इसमें भी हो गई। जी जी। तो ये ऊपर देख रहे हैं। और ये ऊपर देखिए, ये यहाँ देखिए, ये पूरी इसने नीम की डाल में बिल्कुल फंदा जैसा बना दिया है। ये देखिए, और ये लपेटते हुए चली गई और उधर वाले पे भी चली गई है, आप देख रहे होंगे। और ये ऊपर इसको पूरी डाल को घुमावदार उस पे लेते हुए चली गई। और ये ऊपर आपको दिख रही होगी, पत्ते लगे हुए हैं उस पे। तो इस तरीके से अगर आपके घर में कहीं नीम है तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये आपने लगाई कब थी? सर इसको 1 साल हो गया। 1 साल? जी। किस महीने में लगाई होगी पहले? सर वही अप्रैल के आसपास करीब। अप्रैल के आसपास। 1 साल 1 महीने के आसपास हो गया। तो कितनी तेजी से बढ़ती, धीरे धीरे बढ़ती है क्या? नहीं, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से। तो आपने इसका इस्तेमाल भी किया है क्या? हाँ, इस्तेमाल किया है इसका। अच्छा, जब इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इसमें कटिंग करते हैं? यहाँ से तो करते नहीं होंगे, पौधा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट में ऊपर से। बिल्कुल लास्ट में ऊपर चढ़ जाते हैं। जी जी जी। फिर वहीं से कटिंग करते हैं। जितनी जरूरत है उतना काट करके इसको फिर उबाल के काढ़ा बना के पी लिया। अच्छा जी। जैसे ऊपर जितना जरूरत है काट दिया जी। और फिर काढ़ा बनाते हैं। जी जी। तो जब काढ़ा बनाते हैं, इसको आपने काटा जी, तो काढ़ा कैसे बनाते हैं? सर जैसे जितनी भी जरूरत है, जिस मेंबर जितने लोग पीने वाले हैं, जैसे 5 लोग पीने वाले हैं जी, तो कितना उसमें गिलोय की वो डालनी चाहिए? यानी मान के चलिए 100 ग्राम के आसपास। 100 ग्राम। जी। 100 ग्राम ये हरा जो आप काटते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको ये जब आप इसमें ऊपर से काटते हैं जी। इसकी डाल को, जी। तो कितना बड़ा टुकड़ा काटते हैं? सर मान के चलिए सर 3 फुट के आसपास। 3 फीट के पास टुकड़ा काटा, फिर उसको छोटा छोटा करते हैं? यानी थोड़ा हल्का से उसको पीस दिया जाता है वैसे। नहीं, पहले तो उसको जो टुकड़ा 3 फीट का काटते हैं हाँ 5 जी। लोगों के लिए। हाँ जी। फिर उसको आप छोटा छोटा करते टुकड़े हैं, कर लेते फिर उसको कूटते हैं क्या? हल्का कूट लिया जाता है। इसमें इमाम दस्ते में? इमाम दस्ते में। अच्छा, जो हाँ। और फिर पानी तो बर्तन में डालकर उसको उबाल कितने लिया। पानी में? सर वही 1 लीटर मान के। 1 लीटर? जी। 1 लीटर पानी में वो सब डाल देते हैं जो कूचा है आपने? जी जी जी। तो फिर वो कितनी देर तक उबालते हैं उसको? लगभग आधा लीटर पानी रह जाए। आधा लीटर पानी रह जाए? जी। तो उसमें कुछ और मिलाते हैं या इस सर, तरीके वो अपने टेस्ट के हिसाब से, जैसे उसमें शहद भी मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला सकते हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, टेस्ट कितना, अगर उस आधा लीटर में कितना टेस्ट बनाना हो, जैसे हम आपका ही टेस्ट हमें पसंद है, जी, आप जैसा वाला, जी जी, तो उसमें कितना शहद डालेंगे? सर मान के चलिए 2 चम्मच के आसपास। 2 चम्मच शहद डाल देंगे जी। और काली मिर्च डालेंगे उसमें। कितना? मान के चलिए कि 15 से 20 दाने। 15 से 20 दाने। और कुछ?
और लौंग भी डाल सकते हैं उसमें। अच्छा, लौंग भी डाल सकते हैं, कितनी? वही 10 लौंग के आसपास। 10 लौंग के आसपास। और बस यही हमने 3-4 चीजें डाली थी। 3-4 चीजें डाली हैं। तो उसको जब आप उबाल लेते हैं तो कितनी देर उसको ठंडा होने देते हैं? यानी पीने लायक जो हो जाए। पीने लायक हो जाए। जी जी। ठंडा बिल्कुल पीना चाहिए या हल्का सा गुनगुना? हल्का सा गुनगुना हो। अच्छा जी। तो पीने में कड़वा लगता है या शहद की वजह से मीठा लगने लगता है? वैसे तो हल्का कसैलापन आता है इसमें। कड़वा बहुत होता है। हाँ। और फिर नीम वाला तो एक तो करेला दूध नीम पे चढ़ा वाला, चढ़ा हुआ करेला, उसी हिसाब से थोड़ा। तो ये तो बहुत कड़वा होता है। हाँ जी। तो जो शहद डाला जाए तो उससे कुछ इसका कसैलापन कम हो जाए। अच्छा, तो उसका न्यूट्रिशन कुछ कम नहीं हो जाएगा उसकी वजह से? अच्छा, अलग शहद भी मेडिसिनल ही है। हाँ जी। तो उसको पी लेते हैं तो बुखार में काफी फायदा करता है। हाँ। तो किन किन चीजों में फायदा करता है सर? ये बुखार में हुआ, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हुआ। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी। तो इसको क्या करते हैं कि रेगुलर पीना चाहिए या जब हम बीमार हो जाए तभी पीना चाहिए? नहीं, रेगुलर भी पी सकते हैं, लेकिन ये है कि डेली नहीं पी सकते। डेली नहीं पी सकते? एक दिन का गैप करके। एक दिन का गैप करके पी सकते हैं। चलिए, तो ये देखिए, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था कि नीम कहते हैं तो गिलोय जो है वो नीम वाली अच्छी होती है, लेकिन शायद कोई नीम वाली देखता होगा। ये मैंने आपको दिखाया, इन्होंने स्वयं लगा रखा है क्योंकि इनके घर में है। और जिस किसी के घर में ये नीम का पेड़ हो तो इस तरीके से गिलोय लगाने का तरीका हमने आप बता दिया। कितना गहरा लगाया था आपने? सर भाई 6 इंच होगा करीब। 6 इंच लगाया था। जी। तो कितना थाला इसका चौड़ा रहा होगा? 1 फीट के आसपास? नहीं, मान के चलिए 5 इंच के आसपास। 5 इंच के आसपास। 5 इंच गोलाई उसकी। अच्छा, तो उसमें कुछ गोबर वगैरह की खाद भरी थी? हाँ, गोबर की खाद डाल दी थी। और फिर उसमें डंडी रख दी? डंडी रख दी। बेड़ा या सीधा? नहीं, सीधी। अच्छा, हमने कहा ऐसे या ऐसे? नहीं, ऊपर को खड़ी। अच्छा, ऊपर को। तो वो डंडी थी कितनी बड़ी? 1 फीट के आसपास। जो कलम आपने लगाया था वो 1 फीट की थी। 1 फीट। तो पूरी प्रक्रिया देखिए हमने आपको एक तरीके से बता दी है कि जिसके घर में ये नीम का पेड़ हो तो इस तरीके से आप अपने गिलोय लगा सकते हैं। और कभी जब गिलोय फैल जाए ऊपर तक तो ऊपर से ही काटना चाहिए। हाँ, कभी यहाँ से काटने का प्रयास मत करिए और ये फैलती चली जाएगी। जी। तो कहीं आपको ओरिजिनल जो नीम की होती है, कहने को तो लोग कहते हैं नीम की है, जब तक आप देखेंगे नहीं तो अपने घर में इस तरीके की गिलोय की ये नीम गिलोय तैयार कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कहीं लगता है और जानकारी चाहिए तो आगे फिर इनसे और जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है सर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी चीज आपने दिखाई, एक दुर्लभ चीज दिखाई। हमने सुना था कि नीम की गिलोय होती है, लेकिन ये मैंने कभी देखा नहीं था। तो जिनके घर में अक्सर लोगों के दरवाजे पे या घर में नीम पाई जाती है तो इस तरीके से वो अपने गिलोय लगा सकते हैं। और जो तरीका इन्होंने पीने का जैसे कैसे बनाएंगे उसका काढ़ा, शहद मिला के, काली मिर्च मिला के और लौंग मिला के स्वादानुसार उसको आप बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी जानकारी देने के लिए। ये बढ़ी बहुत जल्दी थी। पानी मिलता रहा हाँ जी। निकाला और ये देखिए, बिल्कुल इसने लपेट लिया है डाल को। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं गिलोय, नीम की गिलोय इस तरीके से। देखिए ये यहाँ से गया हुआ है तना, ये यहाँ से जाके गया हुआ है और ये यहाँ से जाने के बाद ब्रांचेज वो देखिए उसमें बिल्कुल लपेट लिया है उसने। तो क्योंकि जब कच्ची डाल को ये लपेटता है तो उसमें नीम का जो है तत्व आने की पूरी संभावना रहती है, जैसा आप देख रहे हैं। देखिए इसने इसको कैसे लपेटा है, बिल्कुल चिपका लिया है। उसके जो फ्लोएम होता है नीम का और इनका बिल्कुल कांटेक्ट होता है, तब जाके नीम का इसमें थोड़ा बहुत अंश आता है जो कि फायदा करता है। इसलिए कहा जाता है कि नीम की गिलोय बहुत फायदा करती है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ नीम है तो आप लगा सकते हैं। होगा ये जड़ों से भी गिलोय तत्व उसके लिए लेती है नीम के। देखिए इसीलिए जड़ के पास में बिल्कुल लगा हुआ है। डालों से लपेट के तो लेती है, जड़ों से भी लेती है। इसकी जड़ें भी नीम के जड़ों में जाके कांटेक्ट कर लेती जाके हैं, तो वहां से भी ये तत्व लेती रहती हैं। तो जड़ से लेके और ऊपर तक गिलोय नीम से अपना कुछ न कुछ तत्व लेती रहती है। इसीलिए नीम की गिलोय को बहुत अच्छा माना जाता है।